तेजस्वी के घर लालू यादव पहुंचे हैं, पिता पहुंचे हैं बेटे के घर पे। चिराग पासवान की पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान लगातार प्रचार प्रसार में यही कहते आए कि हम मिलकर लड़ेंगे चुनाव, और अलायंस का हिस्सा है, वो एलजेपी अलायंस का हिस्सा है, और इसमें 18 सीटों से चिराग पासवान की पार्टी भी आगे चल रही है। अच्छा प्रदर्शन चिराग पासवान की पार्टी भी करती नजर आ रही है। यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी की 18 सीटों से आगे चल रही है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की भी वो सीटें हम दिखा रहे हैं कि कितनी सीटों से बीजेपी आगे चल रही है अलायंस में। एनडीए इस वक्त 174 सीटों से जो है आगे लीड कर रही है। चिराग पासवान की 18 सीटों पर आगे है पार्टी। केके शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और स्वाति जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। केके शर्मा जी, जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिए। अभी रुझानों में रिकॉर्ड तोड़ एनडीए अलायंस का जो है हम देख पा रहे हैं, आंकड़ा पार कर गया है, बहुमत को भी आगे बढ़ाता हुआ, निकालता हुआ, तोड़ता हुआ आगे जब चला गया 174 अलायंस के। एग्जिट पोल जो आया था उससे भी बेहतर परिणाम एनडीए का आ रहे हैं। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण देखेंगे, जनता में क्या जिज्ञासा थी, किन भावनाओं, किन विचारों को लेकर के, क्या मुद्दों को लेकर के मतदान किया, तो उसमें शांति, विकास और सुरक्षा, ये एक बड़ा विषय दिखाई देता है कि जिस तरह से जंगल राज भले युवाओं ने नहीं देखा, लेकिन लालू के समय जो स्थिति थी उसको एक बड़ा परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। और एम वाई जो फैक्टर पहले जाति के रूप में यादव और जो मुस्लिम के वोट बैंक के रूप में कहा जाता था, वो एमवाई अब महिला और युवाओं तक आ चुका है। तो महिलाओं के लिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जो योजनाएं चलाई, उन सब योजनाओं का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। चाहे 10,000 जो बात आ रही है उसको लेकर के सशक्तिकरण के लिए तमाम प्रकार की साइकिल योजना की बात कर सकते हैं, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा, विधवा पेंशन, अति पिछड़ा वर्ग को लेकर के सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जो विभिन्न प्रकार के जो विकास की जो योजनाएं चलाई, सशक्त बिहार की दृष्टि से बात करें तो उसका एक बड़ा असर यहाँ पे दिखने मिला। और राजनीतिक रूप से यदि एक लाइन में यदि बात करें के शर्मा जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि अलायंस में जेडीयू का जो एक तरह से प्रेजेंटेशन था और उनकी भागीदारी थी वो बहुत ज्यादा रही है, और ये बिहार की जनता ने बता दिया कि बाहर से कोई भी आ जाए लेकिन हमें अपनों से ही उम्मीद है। निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच में गठबंधन का एक युग चल रहा है राजनीति में, कह सकते हैं। उसमें भाजपा और जेडीयू का जो सामंजस्य दिखाई दे रहा है, जैसे भाजपा का जो समर्थन मिल रहा है नीतीश कुमार का, वो समर्थन जो है तेजस्वी को, राहुल गांधी का या कांग्रेस का नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस देखिए बहुत पीछे है। दूसरा एक बड़ा कारण जो चिराग पासवान साथ में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक बड़ा कारण दिखाई, देखिए कम सीट में लड़के, मात्र लगभग 28 सीटों पर वो शायद चुनाव मैदान में थे, और 18 की जो उनका परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। गठबंधन में किस एकजुटता से लड़ना है, ये एक बड़ी बात है। और कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को क्या इसके कितना कमजोर होगा, ये एक बड़ी बात है। और छत्तीसगढ़ की दृष्टि से भी देखें या मध्य प्रदेश में देखें तो लेकिन कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। बिहार में महागठबंधन में भी देखिए आप, कांग्रेस बहुत कम सीटों से आगे नजर आ रही है रुझानों में। तो 12 अभी जो ताजा रुझान है, तेजस्वी के परफॉर्मेंस में कोई परेशानी नहीं आ रही, कोई कमी नहीं हो रही कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस का जो साथ मिलना था वो नहीं मिल पाया। वहां अभी 3 की बात कही है, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, तो इन तीनों के बीच में चौथा जो कांग्रेस है वो बहुत पीछे छूट गई। यदि वो उसका परफॉर्मेंस ठीक रहता, 28 में से 18 यदि चिराग है तो 60-61 में यदि कांग्रेस यदि परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही, 40-45 तक यदि चले जाती तो स्थिति बदलती। क्या कांग्रेस का साथ नहीं मिल पाया तेजस्वी को, एक बड़ा राजनीतिक रूप से विचार करने का। ठीक है स्वाति जी, आप क्या मानती हैं कि क्या वाकई साथ नहीं मिल पाया है, क्या अनुशासनहीनता या फिर मुद्दे नहीं मिले विपक्ष को, महागठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर नहीं पहुंच पाया? जी बिल्कुल, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि 2 चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिली, और ये दुर्भाग्य है कि यही चीज़ें लगातार देखने को मिल भी रही हैं। एक, ये महागठबंधन का जो आपसी कलह है, वो येन केन प्रकार है, वो बार बार इस बात की ओर मतलब इंगित कर रहा है कि ये इनकी लड़ाई जनता के लिए ना हो करके इनकी लड़ाई सत्ता के लिए है। आप इनकी पूरी जितनी भी एक्टिविटीज देख स्वाति जी, लेकिन मैं आपका ध्यान एक बार इन तस्वीरों की ओर भी लेकर जाना चाहूंगी जो जेडीयू की तरफ से देखिए जश्न मनाया जा रहा है, और यहाँ नीतीश कुमार की तस्वीर भी हाथ में बड़े बड़े पोस्टर लेकर पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं सीधे। तो ये अलायंस के लिए भी एक तरह से ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई वाली चीज है। और
खुशखबरी है, जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पीछे बीजेपी है, 1-2 सीटों का ही फर्क अभी तो रुझानों में नजर आ रहा है। बिल्कुल, पिछली विधानसभा में चिराग पासवान ने जो हानि पहुंचाई